दोस्तों, तो क्या मुस्लिम दुश्मनी पर उतर आए धनखड़ सुप्रीम कोर्ट की लताड़। पहले आरएसएस और अब जगदीप धनखड़। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आरएसएस के दत्तात्रेय होश बोले के बाद में आखिर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने ऐसा क्या कह दिया संविधान को लेकर, जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि अब तो वो मुस्लिम दुश्मनी पर खुलकर उतर आए। आखिर जगदीप धनखड़ के बयान के बाद में देश की राजनीति और संविधान को लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव में किस तौर पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो क्या देश की जनता एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव के उस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई जहां पर उसने बीजेपी को 303 से 240 पर पटक दिया था। विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों कि आखिर इस नफरत और संविधान के सेकुलर और धर्मनिरपेक्ष सोशलिस्ट इन शब्दों से दिक्कत आखिर है क्या। दोस्तों, गजब की अंधेर नगरी है हमारा देश भारत, एक ऐसा देश जिसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर जाना जाता है, जहां सैकड़ों भाषाएं, जातियां, अनेक धर्म हैं। और सबसे बड़ी यही खूबी है, अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक भाषाओं के लोगों का एक साथ सौहार्द और भाईचारे के साथ रहना दुनिया में भारत को अलग दर्जा दिलाता है। और ऐसे में देश के चरित्र को सबके लिए एक समान रखने में समाजवाद और सेकुलरिज्म की बड़ी भूमिका रही है। मगर यही चीज नफरती गैंग को चुभती है। कई सारे जानकार कहते हैं कि बिना मुस्लिम दुश्मनी के उनके राष्ट्रवाद की परिभाषा मानो पूरी ही नहीं होती, मानो बिना हिंदू मुस्लिम दूरी के उनका सियासी मोटिव और सत्ता तक पहुंचने के लिए जरूरी वोट आ ही नहीं पाते। इसीलिए उनको समाजवाद और सेकुलरिज्म से चिढ़ है, ताकि ये धर्मों, पंथों, जातियों, अलग अलग भाषाओं के लोगों के बीच नफरत की दीवार खड़ी करके अपना सियासी मोटिव पूरा करें, अपना मुस्लिम विरोधी एजेंडा पूरा करें। दोस्तों, आपने देखा कि एक दिन पहले किस तरीके से संघ के दत्तात्रेय होश बोले ने संविधान बदलने, उसके प्रस्तावना से समाजवाद और सेकुलरिज्म शब्द हटाने की बात की, तो एक दिन के बाद साहब के खासम खास जो इत्तेफाक से देश के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, वही धनखड़ साहब जिनको आपने सदन में अक्सर देखा है, जब सत्ता पक्ष से जुड़े लोग बोलते हैं तो चुपचाप सुनते हैं, जब विपक्षी नेता बोलते हैं तो हर बात पर टोकते हैं। खैर, अब उन्हीं धनखड़ जी ने संविधान के दो शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म को नासूर बता दिया। गजब हालात हैं देश के। कोई कहे तो कहे क्या, आखिर करे तो करे क्या। और फिर से ये कि संवैधानिक पद पर बैठ करके ये बात बोलते हैं। काश एक बार अपने बयान को ये खुद सुनते। दोस्तों, जानकार बता रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के संविधान बदलने वाली रणनीति भले ही लोकसभा चुनाव के नतीजों के कारण कुछ समय के लिए ठहर गई थी, मगर अब फिर से उनकी मंशा सामने आने लगी। कभी आरक्षण खत्म करने, कभी संविधान बदलने, कभी हिंदू राष्ट्र बनाने, कभी मुस्लिमों को देश से निकालने, कभी इन दोनों संगठनों से जुड़े लोग द्वारा मुसलमानों के दो स्थान पाकिस्तान या कब्रिस्तान के नारे लगाने वालों की फिर से कलई खुलने लगी। आपको याद होगा, आज के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ साल 2017 से पहले तक लोकसभा के सांसद रहे, मगर एक समय था जब उनके कार्यकर्ता गोरखपुर में खुलेआम नारे लगाते थे, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। यहां तक कि कहा जाता है कि खुद को योगी के संगठन से जुड़ा बताने वाले बहुत सारे लोग यहां तक नारे लगाते थे कि बाबर की औलादों को डैश डैश डैश। इतने घटिया शब्द हैं ये, जिसे ना तो मैं बोल सकता हूं ना आप सुन सकते हैं। हालांकि यहां कुछ सड़े गले अंधभक्त प्रोपेगेंडा के तहत यह भी कहेंगे कि बाबर की औलादों को टारगेट किया गया, तो ऐसे में मुसलमान क्यों बुरा मानते हैं। बात सही भी है, लग रही होगी, मगर दरअसल ऐसे ही थेथराई के जरिए भारत के मुसलमानों को ये अंधभक्त और नफरती चिंटू गैंग के लोग टारगेट करते हैं। वैसे नारे तो सिर्फ अंधभक्त ये नफरती चिंटू ही नहीं लगाते, बल्कि इससे साहब के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड जैसे मंत्रियों की श्रेणी में आने वाले लोगों ने भी लगाए हैं, वो भी पब्लिक मंचों पर। आप भूले नहीं होंगे मोदी के खास के उस वक्त के कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लगाए गए नारों को, गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज जैसे लोगों के नेताओं के बयानों को। दोस्तों,
संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले ने संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को लेकर जो बातें कही, उसके बाद में अब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो कुछ कहा, उसने भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की जड़ को दरकाने की कोशिश की है। उपराष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना समाजवाद और सेकुलरिज्म जैसे जोड़े गए शब्द नासूर हैं। सनातन की आत्मा के साथ किया गया एक पवित्र अपमान है। दोस्तों, भारत के संविधान के इस प्रस्तावना का 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम के तहत बदला गया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहते हैं, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ना बहुत खतरनाक है। ये कांग्रेस ने जुड़वाया था। ये जोड़े गए शब्द नासूर हैं। ये उथल पुथल पैदा करेंगे। ये हमारे हजारों वर्षों की सभ्यता की संपदा और ज्ञान का अपमान है। ये सनातन की आत्मा का पवित्र अनादर है। अब दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि समाजवाद जैसा शब्द, धर्मनिरपेक्ष जैसा शब्द सनातन के विरुद्ध कैसे हो सकता है। ये विरुद्ध होगा मोदी के, ये विरुद्ध होगा योगी के, ये विरुद्ध होगा जगदीप धनखड़ के, ये भी विरुद्ध होगा बीजेपी और संघ की मानसिकता के। मगर ये देश के अनुकूल है, भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों के अनुकूल है। लेकिन इनकी रोजी रोटी इसी से चलती है, इनका राजनीतिक तौर पर सफर इसी से पूरा होता है। दोस्तों, पहले आरएसएस के दत्तात्रेय होसबले और अब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान से समाजवाद और सेकुलर शब्दों को हटाने की वकालत की। इनको न जाने क्यों उन दोनों शब्दों से चिढ़ है, जिस कारण इन्हें ये दो लोकतांत्रिक शब्द कांटे की तरह चुभते हैं। पिछले कुछ सालों से विपक्ष लगातार सरकार पर इसी बात को लेकर हमलावर रहा कि सरकार संविधान बदलने की तैयारी कर रही है। ऐसे में इस तरह के बयान सामने आने के बाद विपक्ष एक बार फिर इसको लेकर आक्रामक है। देश में संविधान के नाम पर राजनीति फिर से गर्म है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि आरएसएस के दत्तात्रेय होसबले ने धनखड़ से पहले कहा था कि संविधान से दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष हटाने की जरूरत है। ये शब्द मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि क्या ये शब्द आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने संविधान के साथ छेड़खानी की। यह बयान 1975 के आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आया, जिसे आरएसएस और बीजेपी लंबे समय से लोकतंत्र पर हमले के रुख पर देखते हैं। दोस्तों, होसबले के बयान का संविधान विरोधी करार देते हुए राहुल गांधी ने तीखा हमला उस वक्त बोला था। उन्होंने कहा था, आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता, न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार इनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपने देखना बंद करे। हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा था, आरएसएस ने कभी भी संविधान को स्वीकार नहीं किया। होसबले का बयान संविधान के आत्मा पर हमला है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत की बहुलतावादी संस्कृति और सामाजिक न्याय के मूल्यों को दिखाते हैं। इन शब्दों को हटाने की मांग आरएसएस के संविधान विरोधी मानसिकता को उजागर करती है। जयराम रमेश ने यह भी याद दिलाया कि आरएसएस ने आपातकाल का स्वागत किया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आरएसएस ने पत्र लिख करके उस इमरजेंसी का सपोर्ट किया था, जिस इमरजेंसी को गुजरे 50 वर्ष हो गए। मगर मौजूदा वक्त की सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उस इमरजेंसी के ऊपर चर्चा करके दरअसल कांग्रेस को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश कर रही है। मगर दोस्तों, पहले आरएसएस और अब देश के उपराष्ट्रपति, देश की राज्यसभा के सभापति का संविधान के इन दो शब्दों धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को नासूर कहना दो ही स्थिति में हो सकता है। या तो मानसिक तौर पर वो बीमार है, या फिर वाकई वो संघ और बीजेपी के तहत इस कदर उनका एजेंडा आगे ले जाने की कोशिश में लगे हैं, उपराष्ट्रपति पद पर होने के बावजूद, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया।